लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी के 19वें भाग 18वीं पुतली रूपरेखा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रूपरेखा 18वीं पुतली हाँ हाँ कर उठी और कहा कि राजा मुझ पर दया कर, पहले मेरी बात सुन। तिस पीछे जो इच्छा में आवे सो कर। तब राजा बोला, तू कह जो तेरे चित्त में है। वो पुतली कहने लगी कि सुन राजा भोज, एक दिन दो सन्यासी आपस में जोग की रीत से झगड़ते थे। ना वो उससे जीत सकता था, ना ये उससे। आखिर इस तरह झगड़ते झगड़ते वीर विक्रमाजीत पास आए और कहा, महाराज, हम दोनों विवादी हैं, इसका आप न्याय चुकावें। आप धर्मात्मा राजा हैं, ये समझकर हम आए हैं। राजा ने कहा, मुझसे समझाकर तुम जाहिर करो कि किस बात पर झगड़ा है। उनमें से एक जति बोला, महाराज, मैं कहता हूं कि मन के बस में ज्ञान है, और मन के बस आत्मा है, और मन के बस देह है, और माया मोह पाप पुण्य ये भी सब मन से हैं, और जितनी बातें हैं ये मन के ताबे में हैं, और मन की इच्छा ही से सब होता है। मन राजा है तमाम शरीर का, और जितने अंग हैं सो मन के अधीन। मन उनसे जो काम लेता है सो करते हैं। एक दोनों में से ये जब कह चुका, तब दूसरा बोला, सुनो राजा, निश्चय करके जो मैं कहूं, ज्ञान जो है यही राजा है देह का, और मन जो है उसके ताबिएदार है। जो कदाचित मन अपना अमल किया चाहे तो ज्ञान से कुछ उसका बस नहीं चलता। मन के काबू में हैं इंद्रियां, वो चाहे तो उनसे कर्म करवावे, पर ज्ञान नहीं करने देता। जब ज्ञान आता है तो मन को मार कर निकाल देता है, और पांचों इंद्रियां भी ज्ञान के खड्ग से कटी हुई हैं। जब मनुष्य से मन और इंद्री का विकार छूटा, निर्भय हुआ संसार के भय से, और जोग सिद्ध हुआ। दोनों की ये बातें सुनकर राजा बोला कि तुमने जो कहा सो मैं सब समझा, इसका उत्तर विचार कर तुम्हें दूंगा। कितनी एक देर के बाद राजा ने सोचकर कहा कि सुनो योगेश्वर, चार वस्तु एक साथ रही हैं, अग्नि जल वायु और क्षार। इन चारों से शरीर है, मन इनका सरदार है। मन की मति से जो ये चलें तो घड़ी पहर में नाश कर दें, पर उन पर ज्ञान बली है, मन का विकार होने नहीं देता। और जो नर हैं ज्ञानी, उनकी काया विनाश नहीं होने पाती। वे इस संसार में अमर हैं, और जब तक योगी ज्ञान से मन को न जीते तब तक उसका योग सिद्ध नहीं होता। ये बातें राजा की योगियों ने सुन अपने मन का हठ छोड़ दिया। एक योगी ने प्रसन्न होकर राजा को एक खड़िया का ढेला देकर कहा कि इसमें ये गुण हैं, जो इससे दिन को तुम लिखोगे सो रात को प्रत्यक्ष सब देखोगे। ये कहकर जोगी दोनों चले गए। राजा ने अपने जी में अचरज माना कि ये बात किस तरह से सत्य होगी। तब राजा ने एक मंदिर खाली करवाया और झड़वा धुलवा लिपवा अकेले उस घर में जा बिछौना बिछवा किवाड़ बंद कर दीवार में मूर्तें लिखने लगा। पहले कृष्ण की मूर्ति लिखी, पीछे सरस्वती की, फिर देवताओं की। इतने में सांझ हुई और एक बार जय जय शब्द होने लगा। जो देवता लिखे थे सो साफ देखे। देखते ही राजा मोहित हो गया, और जो बातें वे आपस में कहते थे राजा सब सुनता और देखता था, लेकिन भय से कुछ कह नहीं सकता था। इतने में प्रभात हुआ और देवताओं ने उठ उठ अपनी अपनी राह ली, और वे पुतली की पुतलियां रह गईं। फिर राजा ने दूसरी तरफ दीवार में हाथी घोड़े पालकी रथ और फौज ये सब कुछ लिखा। फिर जब शाम हुई तो सब वे जाहिर हुए। राजा देख देख अपने जी में प्रसन्न होता था और जोगी को याद करता था कि मुझे वो पदार्थ दे गया। जब भोर हुई तब वो फिर चित्र का चित्र रह गया। फिर तीसरे दिन राजा ने पहले एक मृदंगी लिखी, फिर गंधर्व लिखा, पुनः अप्सराएं खींची। ताल बीन रबाब तंबूरा मुहचंग सितार पिनाक बांसुरी करताल अलगुजा एक एक साज एक एक मूर्ति के हाथ दे दे लिखी। जब संध्या का समय हुआ तब पहले एक शब्द हुआ और गंधर्व संगीत शास्त्र की रीत से गाने लगे, और सब साज सुरों के साथ मिल मिल बाजने लगे, और वे अप्सराएं नृत्य करने लगीं और भाव बताने। इस तरह से राजा हमेशा आनंद से रात काटता था और दिन को यही लिखता था। इस तरह से वो रात दिन वहां व्यतीत करता और रनवास में नहीं जाता था। रानियों के जी में चिंता हुई
कि राजा किस कारण महल में नहीं आता और जुदे मंदिर में रहता है। इसका क्या सबब है ये मालूम किया चाहिए। यों रानियां आपस में मत ठान राजा की खोज लेने को तैयार हुईं और उनमें से 4 रानियां आपस में विचार करके कहने लगीं, हमारा जीना भी धिक्कार है और जन्म भी हमारा धिक्कार है कि राजा हमें छोड़ वहां बैठा है और हम यहां विरह से दुख पाते हैं। इतने दिनों तो हमने दुख भरा, पर अब एक छिन भर भी बिना प्रीतम नहीं रहा जाता। यों विचार कर रात को सवार हो जिस मंदिर में राजा बैठा कौतुक देख रहा था, ये भी वहां जा पहुंची। हाथ जोड़ विनती कर कहने लगी कि महाराज, हमसे क्या अपराध हुआ है जो आप हमारी सूरत बिसार यहां बैठ रहे हैं। ये सुन राजा हंसकर बोला, सुनो सुंदरियो, तुम्हें किसने सताया और किस कारण तुम यहां आई? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है कि तुम्हारा मुख मलिन हो रहा है? राजा की ये बात सुन सिर निवड़ा के उन्होंने कहा, स्वामी, जो बात है सो आपके सन्मुख हम प्रकाश करती हैं। राजा ने कहा, अच्छा कहो। तब उनमें से एक रानी जो चतुरी थी सो बोली, महाराज, हम अबला है और कभी कुछ नहीं देखा। सुखी में उम्र गंवाई, अब विरह में काम निज दिन हमें दहे है। सो ये दुख हम तुम्हारी सिवा किससे कहें। इस बिथा से हमें बचाओ, और आपने हमसे वचन किया था कि हम तुम्हें पीठ न देंगे, सो इतनी मुद्दत से तुमने बिसार दिया। इतने दिनों तलक जिस तरह हुआ हमने वियोग भरा, अब हम में बल नहीं। इसी तरह की बातें करते हुए सुबह हो गई और वे सब मूर्तें फिर नक्शी दरो दीवार हो गईं। तब रानियों ने कहा कि महाराज, जब से तुमने मंदिर छोड़ा है, दुख से यही दशा सब रनवास की हो रही है, और उन रानियों का पाप आपको लगता है, क्योंकि सब आप ही के आश्रय में हैं। सुन ये बातें राजा हंसकर बोला कि अब जी में तुम प्रसन्न हो। जो तुम कहो सो हम करें, और जो मांगो सो हम दें। रानियां खुश होकर बोलीं, महाराज, हमारे मांगने से जो आप दें तो हम मांगे। राजा ने कहा, जो मांगोगी सो हम देंगे। रानियों ने कहा, ये जो खड़िया आपके हाथ में है हमें दो। सुनते ही राजा ने आनंद से हवाले की। रानियों ने ले ली और छिपा रखी। फिर सवार हो अपने अपने महल में आईं, और राजा भी आकर दाखिल हुआ, अपना राजकाज करने लगा। इतनी कथा कह रूपरेखा पुतली बोली कि, सुन राजा भोज, ऐसा पदार्थ देते राजा ने विलंब न किया, और ऐसी विद्या तू कहाँ पावेगा, और जो पावेगा तो तुझसे दी नहीं जाएगी। इससे शासन के बैठने का तू दावा छोड़ दे। मैं तुझसे सच कहती हूं, तू बौरा न जा, और इस जोग तू नहीं। वो भी शायद गुजर गई। राजा उठकर वहां से महल में दाखिल हुआ। तमाम रात सोच में गुजर गई। सुबह को उठ स्नान पूजा से फरागत कर फिर उसी मकान में आया। सिंहासन के पास खड़ा हो चाहे कि पांव उठाकर धरे, इतने में तारा 19वीं पुतली खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन 32 के 19वें भाग 18वीं पुतली रूपरेखा को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।